राम राम भाई। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं कुलदीप पारासर आपका नियति क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं रिमाइंडर से संबंधित विल्सन थ्योरम। दोस्तों, आप पहले विल्सन थ्योरम की ज़रूरत क्या पड़ी, हम क्या है पहले वो देखेंगे। क्वेश्चन है भाइयों, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपको पूछ रखा है, कोई संख्या है जिसको आपको क्या है 17 से डिवाइड करना है, और आपसे रिमाइंडर पूछा गया है, और वो संख्या क्या है? 16 का फैक्टोरियल है। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको? 16 के फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड करना है, और आपको बताना है शेषफल, रिमाइंडर बताना है भाइयों आपको। अब यहाँ पे दोस्तों अपन इसे कैसे करेंगे? ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, कहीं अपन किसी से कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आके बच्चे क्या है फंस जाते हैं कि भाई अब अपन क्या करें। इसी परेशानी को क्या है हटाने के लिए विल्सन महोदय आए, और उन्होंने एक थ्योरम दी अपने नाम से, विल्सन थ्योरम। वो क्या कहती है भाइयों? वो कहती है किसी भी नंबर को यदि पी, जो कि हमारा क्या है प्राइम नंबर है, पी से डिवाइड किया जाए किसको? फैक्टोरियल पी माइनस वन को। पी से अगर फैक्टोरियल पी माइनस वन को डिवाइड किया जाए, तो इस केस में भाइयों जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, वो क्या होगा? शेषफल क्या होगा? पी माइनस वन होगा, या मैं कह सकता हूँ हमारा माइनस वन होगा, अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो। विल्सन महाराज ने क्या कहा था? विल्सन थ्योरम कहती है कि जब भी आप किसी p, जो कि एक प्राइम नंबर है, उससे डिवाइड कर रहे हैं किसको? p माइनस वन के फैक्टोरियल को, तो इस केस में हमेशा जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा? p माइनस वन बचेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं 17 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और इसको डिवाइड कर रहे हैं अपन किससे? 16 के फैक्टोरियल को अपन क्या है 17 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में जो हमारा शेषफल बचेगा कितना बचेगा दोस्तों? 16 खुद आएगा। बात समझ में आई भाइयों आपको विल्सन थ्योरम क्या कह रही है? क्वेश्चन दूसरा लिखें अपन। क्वेश्चन दूसरा है, मैंने आपको बोला कि 23 से आपको डिवाइड करना है दोस्तों फैक्टोरियल 22 को। फैक्टोरियल 22 को आपको क्या है 23 से डिवाइड करना है। क्या आंसर आएगा दोस्तों? आप सीधा सीधा, जब भी आपको क्या है फैक्टोरियल से संबंधित कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है शेषफल को लेके, रिमाइंडर को लेके, आप हमेशा कहाँ जाएंगे? विल्सन थ्योरम के पास जाएंगे, यहीं पे आपको क्या है इलाज मिलेगा। अब यहाँ से क्या बोल सकते हैं अपन? सेम ये नंबर हमारा क्या है 22 ही हमारा क्या होगा? शेषफल होगा। ठीक है भाइयों, शेषफल क्या होगा? 22 होगा, ये आपकी थ्योरम कहती है। अब क्या हो रहा है दोस्तों? अब क्या हो रहा है, आपके मन में दो डाउट आ रहे होंगे। पहला डाउट क्या हो, यदि आपका जिससे आप जो भाग दे रहे हैं, जैसे अभी आपने भाग दिया 16 को फैक्टोरियल 17 से भाग दिया। पहला डाउट यह आ रहा है कि क्या हो यदि हमारा ये 17 की जगह कोई दूसरा नंबर हो। 17 की जगह ये तो क्या है प्राइम नंबर है, अगर क्या हो हमारा क्या है प्राइम नंबर न हो। यहाँ पे क्या है, अगर प्राइम नंबर नहीं है तो क्या होगा? दूसरा क्या है, अगर यहाँ पे जो डिफरेंस भाई अभी आपको कितना दिख रहा है? एक का दिख रहा है, ये इससे क्या है एक कम है। ये डिफरेंस इससे दो कम हो, तीन कम हो, या फिर कुछ ज़्यादा हो, उस केस में क्या होगा? तो आपका पहला डाउट दोस्तों अपन क्लियर करते हैं। क्या हो यदि आपका क्या है प्राइम नंबर ना हो, प्राइम नंबर ना हो। जो आपका डिविजन है, मैंने आपको बोला कि आपको क्या करना है, 20 का भाग देना है किससे? 19 फैक्टोरियल का 20 से डिवाइड करना है, और यहाँ पे दोस्तों आपको शेषफल लेना है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये 20 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, जैसे ही आप 19 के फैक्टोरियल को खोलेंगे, तो क्या आपको 4 और 5 का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा? भाई 19 फैक्टोरियल क्या होता है? 19, 18 मल्टीप्लाई 17, इस तरह से आपको कहीं ना कहीं 5 और 4 भी मिलेगा। तो 5 और 4 जब ऊपर है, 20 आपको ऑलरेडी ऊपर दे रखा है, 20 को 20 से भाग करना है, तो यानी ये संख्या हमारी क्या है पूर्णतः डिविजिबल होगी। बात समझ में आई? तो रिमाइंडर इस केस में क्या रहेगा दोस्तों? 0 रहेगा। लिखिए दोस्तों, केस वन क्या है? केस वन कह रहा है यदि आपकी नंबर कोई भी है जिससे आप भाग दे रहे हैं, वो 4 से बड़ा है, और साथ में क्या है भाज्य संख्या है,
कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, तो उस केस में क्या होगा, आप कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए दोस्तों, 24 फैक्टोरियल 23 ले लीजिए, इसको इस तरह से, रिमाइंडर क्या आएगा भाइयों, 0 आएगा। एन जब भी क्या है आपकी 4 से बड़ी है। बात समझ में आ पा रही है? ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, इसमें क्या मिलेगा आपको, 6 गुणा 4 मिलेगा कहीं ना कहीं, तो इसके फैक्टोरियल में 6 और 4 तो पहले से ही मौजूद है, तो इस पूर्णतः विभाजित रहेगा, यानी हमारा रिमाइंडर क्या है, इस केस में 0 आएगा। तो आपका पहला डाउट क्लियर हो चुका है कि क्या हो अगर हमारा क्या है, यहाँ पे ये प्राइम नंबर ना हो, तो उस केस में हमें, अगर हमारी संख्या 4 से बड़ी है तो उस केस में हमारा क्या रिमाइंडर क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। अगर दोस्तों मान के चलो हमारी 4 ही संख्या है, पहला जो भाज्य संख्या क्या है, 4 ही रहती है, 2 और 3 तो क्या हमारे प्राइम नंबर है, 4 को अगर आप 3 फैक्टोरियल से भाग दें, इसको 3 फैक्टोरियल में भाग दें, तो ये क्या आएगा, 3 गुणा 2 डिवाइड बाई 4, कितना बचेगा दोस्तों, 6 बचे 4, यानी 2 शेषफल बचेगा। जैसे ही आप क्या है 4 से बड़ी संख्या लेंगे और उसको p-1 से भाग देंगे फैक्टोरियल से, तो आपका क्या है दोस्तों, हर केस में रिमाइंडर 0 आएगा, ये आप लिख लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि यदि क्या हो सर, हमारा क्या है, जो इन दोनों का डिफरेंस है ये 1 से ज़्यादा हो, डिफरेंस क्या है, ग्रेटर देन 1 हो। अभी मैंने आपको बताया कि 17 फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल में अगर 17 का भाग दें तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों, 16 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 16 आएगा। किसी ये अपन, ये क्या है, सीधा सीधा विल्सन थ्योरम है। अब क्या एसएससी या रेलवे कोई सा भी हो, वो क्या आपसे इतना सिंपल तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि सीधा सीधा क्या है वो विल्सन थ्योरम से इस तरह से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे। वो क्या है, इसमें कुछ 3-5 करेगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन लिखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको क्या पूछा गया है, 15 के फैक्टोरियल में 15 के फैक्टोरियल में 17 का भाग दिया और आपसे पूछा गया है शेषफल क्या होगा। शेषफल आप बताइए। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये है 15 के फैक्टोरियल में क्या है 17 का भाग देना है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, 17 क्या है आपका प्राइम नंबर है, और फैक्टोरियल से संबंधित जब भी कोई सवाल आए आपको क्या है विल्सन थ्योरम का ही यूज करना है। लेकिन विल्सन थ्योरम क्या कहती है, यदि ये इससे एक कम है, अगर यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे ये 16 फैक्टोरियल होता दोस्तों, तो आप क्या कह देते कि आपका शेषफल क्या आएगा, 16 आएगा। अगर ये सवाल आपका ये होता तो आपका शेषफल क्या आ जाता, 16 आ जाता। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा गया है, 15 फैक्टोरियल का पूछा गया है। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, अगर इसमें मैं 16 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे आप, 17, 16 गुणा 15 फैक्टोरियल लिख सकते हैं आप इस तरह, 16 फैक्टोरियल यही है। इसका शेषफल कितना है दोस्तों, आप कहेंगे सर 16 है। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है भाइयों, आपसे पूछा गया है 15 का फैक्टोरियल का 17 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। आपको क्या दे रखा है, आपको पता है कि भाई 16 गुणा 15 गुणा 14, इस तरह से अगर मैं करता जाऊं इस तरह से, और 7 से भाग दूं, 17 से भाग दूं, तो आपका शेषफल कितना है, 16 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 गुणा 15 का फैक्टोरियल, इसको आप 17 से भाग देंगे, आपको पता है आपका आंसर क्या है, 16 है। अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये बताइए कि आपसे पूछा गया ये 17 का भाग 16 में देंगे, कितना रिमाइंडर आएगा, खुद 16 आएगा, और सभी का रिमाइंडर कितना है, 16 है। तो यहाँ पे इस प्लेस पे क्या आएगा, 15 बचे 17 का क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। बात समझ पा रहे हैं आप, इस पूरी इक्वेशन का रिमाइंडर आपको पता है 16 है, 16 में भाग देंगे 17 का रिमाइंडर आएगा 16। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 16 का किससे गुणा करें जिससे 16 ही आए, आप बोलेंगे सर 1 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या है हमारा 16 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। आपका सवाल है, उनतालीस का फैक्टोरियल है और आपको क्या दे रखा है, 41 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये पूछा गया है दोस्तों आपसे। ठीक है भाइयों, क्वेश्चन क्या है, 39 के फैक्टोरियल को यदि आप 41 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। आपने देखा 41 आपका क्या है, प्राइम नंबर है,
लेकिन यहाँ पे ये क्या है, p-1 नहीं है, p-2 हो चुका है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का है। अब हमारे पास केवल फैक्टोरियल से संबंधित एक ही थ्योरम है, वो क्या है, विल्सन थ्योरम है। तो हम क्या है, विल्सन थ्योरम पर जाएंगे। आप मुझे ये बताइए, मुझे ये पता है अगर मैं 40 गुणा 39 का फैक्टोरियल लिखूं और इसको भाग दूं 41 से, तो 40 गुणा 39 का फैक्टोरियल दोस्तों, ये पूरी संख्या क्या होती है? आप बोलेंगे सर ये पूरी संख्या क्या है, 40 का फैक्टोरियल ही है। तो अब ये क्या हमारी स्टैंडर्ड विल्सन थ्योरम है। 41 से भाग दिया जा रहा है 40 के फैक्टोरियल को, आंसर क्या आएगा दोस्तों, शेषफल आपका 40 आएगा। बात समझ में आई? शेषफल कितना आएगा, 40 आएगा। अब दोस्तों मुझे ये बताइए आपका आंसर क्या था, आपका क्वेश्चन क्या था, सॉरी आपका क्वेश्चन क्या था? पूरे का नहीं दे रखा है आपको, इतने का पूछा है। 39 के फैक्टोरियल को आपको 41 से डिवाइड देना है और रिमाइंडर पूछा है। अब 41 का भाग अगर आप 40 में देंगे तो यहाँ से आपको रिमाइंडर कितना मिला, 40। सभी का रिमाइंडर भी कितना है, 40 है। तो इतनी संख्या का रिमाइंडर कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। जब भी 40 का गुणा आप 1 से करेंगे तो 40 मिलेगा। यानी आपका फैक्टोरियल 39 डिवाइड बाई 41, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं दोस्तों, एक क्या है, एक शॉर्टकट मिला है हमें। वो क्या है, जब भी आप क्या है, कोई पी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, पी क्या है आपका, प्राइम नंबर है, इसको आप क्या कर रहे हैं, p-2 के फैक्टोरियल का भाग दे रहे हैं। p-2 फैक्टोरियल में p से भाग दे रहे हैं, तो इस केस में हमेशा रिमाइंडर कितना आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। ये आप क्या है, नोट डाउन कर लीजिए सीधा सीधा। हमने 2 सवाल देख लिए, ये देखा, इससे पहले वाला देखा। जब भी आप p से भाग देंगे p-2 में, और आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अब ये डिफरेंस मान के चलो हमारा ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। अब मैंने आपको बोला आपका डिफरेंस कितना हो गया, 23 को आपने भाग दिया है फैक्टोरियल 20 से, 23 को भाग दिया है फैक्टोरियल 20 से। करो दोस्तों, कैसे करेंगे आप मुझे ये बताइए। सीधा सीधा जब भी आपने फैक्टोरियल देखा, फैक्टोरियल देखते ही आप कहाँ जाएंगे, विल्सन बाबा के पास जाएंगे। विल्सन बाबा क्या बोले हैं कि जब भी अगर आप कोई प्राइम नंबर है, 23 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, इसको यदि आप 22 के फैक्टोरियल से भाग देते, इसको यदि आप 22 फैक्टोरियल में अगर 23 का भाग देते, तो आपका शेषफल भाइयों 22 ही बचता है। ये क्या है हमारा, विल्सन महोदय कह गए हैं। अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है 20 का फैक्टोरियल पूछा है आपसे, तो आप कैसे लिखेंगे, 22 गुणा 21 गुणा 20 19 18 17, इस तरह से। तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, खुद 20 का फैक्टोरियल है, इसको डिवाइड देना है आपको 23 से। अब रिमाइंडर क्या होगा, इस संख्या का आपको पता है, रिमाइंडर इस सारी संख्याओं का क्या है दोस्तों, क्या है, 22 है। और आपसे पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है इतना। अब मुझे आप ये बताइए, 23 का भाग आप 22 में देंगे, कितना रिमाइंडर बचा, -1। ये रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों, -2। अब आप ये बताइए, इन दोनों का गुणा किया, ये कितना हो गया, एक और एक गुणा दो, दो पॉजिटिव में 2 हो गए। अब पॉजिटिव में 2, और हमारा क्या है यहाँ पे कितना है, 22 है। 2 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जिससे हमारा 22 आ जाए, सॉरी क्या गुणा किया जाए, तो ये संख्या हमारी क्या रहेगी, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा होगा दोस्तों, 11 बचा होगा। जब भी तो क्या है, 11 गुणा 2 करेंगे 22 आ गया, हमारा क्या है, ऑप्शन आ गया। तो आपको ये जो सवाल दे रखा है, इसका आंसर क्या आया दोस्तों, इसका रिमाइंडर आपको 11 मिला। बात समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, पहले आप ये बताइए। जब भी आपको फैक्टोरियल से संबंधित कोई सी भी सवाल पूछा जाता है, आप क्या है, विल्सन बाबा की सहायता लेंगे। विल्सन बाबा क्या कह गए थे, जब भी किसी प्राइम नंबर से उससे एक छोटे फैक्टोरियल में भाग दिया जाता है, उस केस में हमेशा क्या है, हमारा जो शेषफल बचता है वो क्या है, p-1, या मैं बोलूँ -1 बचता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। कोई सा भी प्राइम नंबर, ये क्या है, अपना डिफरेंस भी बढ़ता रहेगा, जैसे आपसे पूछा जाए वैसे वैसे अपन निकालते रहेंगे। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो करेगा, देखते हैं कौन कर पाएगा, आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, आपको दोस्तों इस तरह से लिखा गया है, सॉरी, आपको
क्या क्वेश्चन दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है कि सभी जितनी भी इवन संख्याएं हैं, सभी जितनी भी इवन संख्याएं हैं अप टू कहाँ तक, इस तरह से गुणा करते करते 32 तक, इनको आपको भाग देना है 34 से। और आपसे पूछा क्या गया है? शेषफल पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन लिखिए पहले क्या है। शुरुआती मतलब 2 से लेकर 32 तक की जितनी भी सम संख्याएं हैं उन सभी का गुणा किया गया है, और आपसे पूछा गया है यदि इन संख्याओं को अगर मैं 34 से भाग दूं तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। करो दोस्तों, क्या अप्रोच लगा सकते हैं भाइयों आप? क्या अप्रोच लगा सकते हैं भाइयों, बताइए कैसे करेंगे? कैसे करेंगे दोस्तों? देखो, हमें क्या करना है, यहाँ पे आप क्या है, आपको प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, आपका एक कंपोजिट नंबर है। यहाँ से आप अगर हर संख्या से दो दो कॉमन लें, हर संख्या से दो दो कॉमन लें, तो ये कितनी संख्याएं टोटल 32 तक जा रहे हैं, यानी 16 संख्याएं हैं। हर संख्या से अगर मैं दो दो कॉमन ले रहा हूँ तो दोस्तों मैं कितना, 2 गुणा 16 बार करूँगा, यानी क्या है 2 की पावर 16 गुणा। अब यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 2 मैंने सभी से कॉमन ले रखा है, इस तरह करते करते ये क्या है 16 तक जाएगा, और डिवाइड बाई क्या है 17। ये सवाल बना दोस्तों। अब आपको क्या करना है, सवाल कितना बचा है आपका, 2 की पावर 16 गुणा 16 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 17। ये भाइयों आपको करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? सॉरी, यहाँ पे 34 है, यहाँ पे 2 और है, यहाँ पे गुणा 2। अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये बताइए, 2 को क्या अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 15 गुणा फैक्टोरियल 16 डिवाइड बाई 17। 2 की पावर 15 को आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4 की पावर 3, ये 12 ये हो गया, 3 ये हो गया, 15 हो गया, गुणा फैक्टोरियल 16 डिवाइड बाई 17। अब आपको ये पता है दोस्तों ये कितना होता है, फैक्टोरियल 16 को यदि आप 17 से भाग देंगे, इस केस में यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, -1, या 16, आप कोई सा भी ले सकते हैं। अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर लूँगा -1 बचेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा क्या बचेगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 16 रहेगा। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, ये कितना है, 2 की पावर 3 8, 17 का भाग आप 8 में देंगे, कितना बचेगा 8 बचा, गुणा ये 2 की पावर 4 है, यानी ये 16 है। 16 को मैं कैसे लिखूंगा, 17 - 1 लिख सकता हूँ। 17 - 1 की पावर 3 है, यानी -1 की पावर 3 है। यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों, -1, 8 गुणा -1 गुणा -1 दोस्तों यहाँ से, ये क्या है आपका रिमाइंडर बचा, तो 8 गुणा 1 यानी ये कितना हो गया, 8 आपका दोस्तों रिमाइंडर बचा। लेकिन आपने क्या है यहाँ से 2 को काटा है, यहाँ पे 34 था ना, 17 का रिमाइंडर बच रहा है 8, तो आपको कितने का पूछा है, 2 से यहाँ पे आपने काटा था ऊपर नीचे, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 16। ठीक है दोस्तों, इन सभी का रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों 16 ही आएगा। आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या है, अगर ये 1 से लेकर 16 का फैक्टोरियल पूछे तो भी आपका क्या है आंसर 16 आएगा, और आपको सभी सम संख्याओं का इस तरह से गुणा करके पूछे तो भी आपका क्या है ऑप्शन 16 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आपको विल्सन थ्योरम पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी थ्योरम विल्सन थ्योरम पसंद आई है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहें नियति क्लासेज बाई कुलदीप पाराशर। धन्यवाद।